प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित की अभ्यास 1B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। कहने का मतलब है इस वाली वीडियो में हम अभ्यास 1B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात और, यह प्रश्नावली इंपोर्टेंट है, तो इस प्रश्नावली में से एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो वो मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो यहां पर हमारे 3 भाग दिए हुए हैं। तीनों भागों में बताना है कि यहाँ पर कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो प्यारे बच्चों, पहले भाग को हल करने के लिए मैं एक पेज पर लिख लेता हूं। और प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही सरल से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, तो बेटे मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न का पहला भाग लिख दिया है और कह रहा था सत्य सत्य बताइए। तो सत्य सत्य का मतलब क्या है कि हम इस वाले भाग को सही करेंगे, माने हल करेंगे, और आंसर हमारा सामने वाला भाग आना चाहिए। ठीक है, तो यह सत्य है। अगर दोनों में से कोई भी आंसर इसका गलत होता है तो समझो यहाँ का उत्तर गलत हो जाएगा। जैसे कि पहले हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे -4/5। ठीक है, कोष्टक को खोल दिया और यहां पर प्लस माइनस, जब माइनस और प्लस होता हमारा माइनस, क्या हो जाएगा 4/5। ये हमने कोष्टक खोल दिया। अब हम इसको हल करेंगे और उत्तर हमें -8/5 ही आना चाहिए। तो सत्य है, अन्यथा यह असत्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 8/5। अब आगे बेटा हल करेंगे। देखो दोनों के हर समान हैं, तो जब हर समान होते हैं तो वह लासा उसका वही रहेगा। जैसे 5 है तो 5 ही आएगा। और जब हर समान होते हैं तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर A/B लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा है अंश ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, हर। ठीक है, तो ये अंश और हर है ना। जब हर दोनों के समान होते हैं तो हर को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है और अंश को भी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो बेटा यहां पर क्या था, -8/5। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो -4 और -4 कितने हो जाएंगे, -8/5। ठीक है, और सामने क्या है, -8/5। अब देखो दोनों साइड कैसी हैं, बराबर की हैं, माने दोनों बराबर आ गए, इसलिए इसका आंसर कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। ठीक है, यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया ना। तो प्यारे बच्चों, अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। दोस्तों यहां पर देखिए दूसरा भाग मैंने लिख दिया। लिखा हुआ है -6/7 और +6। कोष्टक में कहता है परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं बता दूं सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। थोड़ा सा बेटा इसको मैं बताना चाहूंगा अच्छे से। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मैंने बताया P/Q के रूप में लिख जाए। मैं यहां पर बता दूं कि अगर यहां पर आ जाए क्या, कोई संख्या दे दी मैंने 5/3, यह परिमेय संख्या है ना, क्योंकि P/Q के रूप में लिख दी, माने बट्टे के रूप में आ गई, है ना। लिख दो 4/7, कुछ भी लिख दो। ठीक है, 5/2, कैसी संख्या, सभी परिमेय संख्याएं। कैसी संख्या, परिमेय संख्या जो बट्टे में आ जाए, माने P/Q के रूप में आ जाए, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, समझे। ठीक है, तो मैं अब इसको करूंगा हल। देखो कि पहले तो इसको लिखेंगे यहां पर, माइनस के हो जाएंगे 6/7 और प्लस के हो जाएंगे 6। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारा 1 लगा देंगे, माने नीचे 1 का कोई महत्व तो होता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एलसीएम लेंगे तो अब बराबर थोड़ी, तो अलग अलग है। तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा, हमारा एलसीएम रहेगा 7। क्या रहेगा, 7। ये रहा एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे इधर और 7 का इधर, माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की गुणा जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। कैसी रहेगी, 6 सत्ते 42। ठीक है, और 42 में से अब 6 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गई तो कितने बचे, 6, और यहां पर क्या बचा 3, यहां क्या बचा 7। अब देखो आंसर हमारा कैसा आया, ये तो परिमेय संख्या आया है। और मैंने आपको अभी क्या समझाया था, जो P/Q के रूप में आ जाए उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
परिमेय संख्या कहते हैं। तो भैया ये तो बट्टी के रूप में ही आ गया, इसलिए कैसा परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो यहाँ पे लिखा हुआ परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे बताओ, सत्य कहेंगे, सत्य कहेंगे, जल्दी बताओ बेटा सोच कर मुझे, है। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये कह रहा है परिमेय संख्या निकल कर आई है ना, और है हमारा क्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या नहीं है, ये तो है, इसलिए क्या कर रहे, झूठ बोल रहा है, लिख देंगे असत्य है। ठीक है, असत्य, यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं जल्दी से इसके तीसरे भाग की ओर, और लिखा हुआ यहाँ पर तीसरे भाग को लिख देते हैं। देखो बेटा यहाँ पर तीसरा भाग लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। भाई बिल्कुल सही बात है, वही रहेगा। कैसे रहेगा, देखो अगर मैं कोई संख्या ले लूं, और संख्या कैसी होती है, जैसे 5 ले ली मैंने, है ना भाई, मैंने 5 ले ली। देखो मैं एक चीज और बता दूं इस वाले प्रश्न में, पहले वाले में, कि ये सभी बट्टे में आ रही है, तब भी परिमेय संख्या है। अगर मैं 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे ले लूं, तो ये भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इनके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, और जो बट्टे में आ जाए कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 भी ले लें, है, उसके नीचे 1 लगा दो, और अगर मैं 3 ले लूं, उसके नीचे 1 लगा दूं, तो बट्टे में आ गई परिमेय संख्या है। और जब आप इसको जोड़ोगे 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, और बट्टे में 1 का 1 लगा दोगे, तो देखो बट्टे में आ गया। इसका मतलब ये जो P बट्टे Q के रूप में है, P बट्टे Q के रूप में आ गई, तो समझ लो वो परिमेय संख्या है। समझे, कैसी संख्या बेटा, वो परिमेय संख्या है। अब कह रहा था कि जोड़ तो दिया मैंने, अगर जोड़ने का क्रम बदल दिया जाऊं, अगर मैं 3 को इधर ले लूं और 5 को ले लूं इधर, है, और इनको जोड़ा जाए, तो फिर भी देखो 5 और 3 8 ही रहेंगे, या 3 और 5 फिर भी 8 रहेंगे, और बट्टे में 1 लगा दो, कोई बात थोड़ी है, बात वही है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम परिमेय संख्या ले रहे हैं, अगर हम परिमेय संख्या ले रहे हैं, और परिमेय संख्या में कोई संख्या का जोड़ का क्रम आ जाए, तो वह परिमेय संख्या ही रहेगी। क्या रहेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी। समझे, देखो एक उदाहरण और देख लो अभी, छोटा सा, क्या कि मैंने ले लिया 3/5, और एक ले लिया 8/2। ठीक है, ये कैसी दोनों संख्या, परिमेय संख्या, और जोड़ने का क्रम कर दिया मैंने। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 5 और इसका एलसीएम लेंगे 10 होगा, 3 दूनी 6 और 5 अट्ठे 40, 40 और 6 कितने हो जाएंगे, 46/10। ठीक है, कैसी परिमेय संख्या है। अच्छा एक काम करते हैं, इसका कर देते हैं हम 2 का भाग लगा दो, तो ये 23 बार जाएगा, और ये कितना जाएगा, 5 बार। तो देखो बट्टे में आया नहीं आया, कितना आया, 23/5 आया। भाई P बट्टे Q के रूप में आ गया, तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अब कह दूं मैं इसको, इधर लिख दूं 8/2 को, और 3/5 को इधर लिख दूं, तब भी हमारा उत्तर यही आएगा, 23/5 ही। समझे कि नहीं समझे, इसलिए यह बात कैसी है, सत्य है। कैसी है, सत्य है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, अब करते हैं इसके चौथे भाग को हल। तो पहले तो इसको थोड़ा सही कर लूं मैं ना, आप समझेंगे, बहुत ही सरल तरीका यार। देखो कैसे कह रहा था, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल। कैसे, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। मैंने अभी क्या समझाया था आपको, मैंने समझाया था कि कोई 2 संख्याएं, कैसी हैं, परिमेय संख्याएं, और उनको जोड़ेंगे तो परिमेय ही निकलेगा। कैसा निकलेगा, परिमेय निकलेगा। अगर यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। कैसा आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ पर कह रहा था 3 संख्याओं, अगर हम 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो परिमेय संख्या नहीं होता, मैं होता है यार, है। इसका मतलब क्या है, झूठ बोल रहा है वो। यहाँ लिख देंगे असत्य, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है इसलिए असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को जोड़ोगे ना तो परिमेय संख्या ही जुड़ के निकलेगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले भाग के पहले प्रश्न के चारों भागों को हमने कर दिया हल, और जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ ये रहा। ठीक है, इस वाले प्रश्न का क्या हुआ बेटा, हमने चारों भागों को हल कर दिया। अब हल करेंगे दूसरे प्रश्न को। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न को मैं बेटा दिखा देता हूं कैसे लिखा हुआ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न मतलब रख दिया है, और इस वाले प्रश्न को हम लिखेंगे कहां पर, एक साफ पेज पर। पहले तो मैं बेटा प्रश्न को पढ़ देता हूं, लिखा हुआ निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय है अथवा अपरिमेय। समझे कि ना समझे, वही चीज है जो मैंने अभी हल कराई है। परिमेय को जोड़ के बताना जी कैसी संख्या है, परिमेय संख्याओं जोड़ दीजिए। परिमेय संख्याएं देख लो, इनको जोड़ेंगे तो ये पूछ रहा परिमेय आएगा या नहीं। ठीक है, तो हमें यह बताना है। ठीक है, तो चलते हैं साफ पेज की ओर।
अब देखो मैंने यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया है। लिखा हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, है ना, जैसे कि मैंने अभी किताब से पढ़ा था। फिलहाल मैंने इनको लिख दिया है। तो देखो ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं सरल। 3/4 और यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। क्या लेना है बेटा, प्लस का चिन्ह। क्यों लेना है, क्योंकि जोड़कर बताइए, है ना, तो यहाँ ले लेंगे प्लस का चिन्ह। और 3 हमारे ये रहे। तो देखो ये भिन्न है, इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है, ये भी भिन्न बन गई, ठीक है। और दोनों संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। तो देखो बेटा इसको सरल करेंगे। सरल करने पे क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 4 ही रहेगा। एलसीएम हमारा 4 है क्योंकि यहाँ पे 4 सबसे बड़ी संख्या है। और अब हम कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 क्यों ना 3 में करेंगे, तो माइनस के 3 एकम 3 और 4 तिया कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, यहां बचेंगे प्लस के 9/4। तो यह संख्या क्या निकली, परिमेय संख्या निकली। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जोड़कर बताइए कि योगफल जो आ रहा है हमारा परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो क्या हमारी परिमेय संख्या आ गई। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में आ जाए, ठीक है। अच्छा इस वाले सवाल को बेटा हल करते हैं। देखो यहां पर हम लिखेंगे -1 और यहां लगाएंगे प्लस का चिन्ह। और अभी कोष्टक में ही रहने देंगे -2/3। क्यों भैया कोष्टक में क्यों रहने देंगे, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है इसलिए। यहाँ तो नहीं था, सिंगल चिन्ह है इसलिए ऐसा वैसा लिख दिया। -1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने 3 खाली था तो मैंने बट्टी में 1 लगाया था, ये खाली है तो इसके नीचे लगा देंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम 3 ही रहेगा और ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3 माइनस के 2 एकम 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 माइनस के 5/3। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों बड़े ही मेहनत के साथ मैं वीडियो बना भी रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। तो यार एक अच्छी सी कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और अगर आपके कोई भी परेशानी हो किसी भी एक्सरसाइज में तो मुझे बताना, मैं उसकी वीडियो पहले डाल दिया करूंगा, ठीक है। मुझे बता देना सर मुझे ये वाली एक्सरसाइज चाहिए, अभ्यास चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो तुरंत बना के डाल दिया करूंगा। तो अब चलते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की ओर। तो बेटे मैंने यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिख दिया और उसके पहले भाग को पहले तो पढ़ ही लेते हैं। लिखा हुआ है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। माने ये जो 2 पक्ष हैं, LHS है और एक RHS है, इनको हल करके सत्यापित करना है। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो उत्तर सही है, अगर ये दोनों साइड बराबर ना है तो उत्तर हमारा गलत है, ठीक है। तो बेटा कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम खोल देंगे कोष्टक को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5/8 और बेटा प्लस माइनस हो जाएगा -9/13 बराबर का चिन्ह। इसी प्रकार यहां लिख देंगे -9/13 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -5/8। अच्छा एक बात और कहूं आपसे, देखो दोनों साइड बराबर ही है हमारी। कैसे कि 9/13 यहाँ पर है तो 9/13 ये रखा के माइनस के, और यहाँ भी -5/8 है तो यहाँ भी -5/8 है। तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा कैसा आएगा, बिल्कुल सेम सेम आएगा, है ना। लेकिन अब हमें तो आपको समझाना ही है, तो देखो समझो। तो मैंने क्या करा, मैंने 5/8 माइनस के लिख दिया, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस से 9/13 लिख दिया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक साइड को हल कर लेता हूँ, है, फिर उसकी दूसरी साइड को हल कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखना इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 13/8 कितने होते हैं, 104। क्यों आएगा जी 104 एलसीएम, क्योंकि एक विषम संख्या एक सम संख्या, इसलिए का दोनों की मैंने कर दी गुणा। और अगर आप ऐसे करके लेना चाहें, ऐसे करके फैक्टर करके, तो आप इस प्रकार बेटा हल कर सकते हो। तो ठीक है, एलसीएम कितना 13/8 104। अब हम क्या करेंगे कि 13 की गुणा करेंगे 5 में, 13 पंजे कितने हो गए 65, और 8 में कितने हो गए 72, कितने हो गए 72, ठीक है। इसी प्रकार अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 6 और 6 12 और 1 13 के 3 माइनस का 1 बट्टे में 104 बराबर। देखो ठीक है, इतना आ गया। अब इतना ही उत्तर इधर आना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 13/8 104 और 8 में कितने हो गए 72 और 13 पंजे 65, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, इतना ही आएगा 137/104। और देखो दोनों साइड कैसी हैं, बिल्कुल बराबर है क्या ना बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS
बराबर आर एच एस, माने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो, सत्यापित करने वाले सवालों में, सिद्ध करने वाले सवालों में इसी प्रकार आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके कौन से, दूसरे भाग को। तो देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा भाग, है ना। और पहले तो इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, लिख देंगे 3 प्लस और माइनस, माइनस के 7/12 बराबर इसी प्रकार माइनस के 7/12 प्लस के 3। ठीक है, तो पहले तो दोनों साइडों को मैंने सरल कर दिया, अब करेंगे इसको हल। तो इसके नीचे लगा दो 1 और इसके नीचे भी लगा दो 1। अब एक एक करके हल करते हैं। देखो, इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, 12। कितना आएगा, 12। ठीक है, जब 12 एलसीएम आएगा तो बेटा यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 कितने हो जाएंगे, 36। तो और यहाँ देखो 1 7 कितने हो जाएंगे, 7। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और ऐसे एक क्यों नजर करेंगे तो माइनस से 7 एकम 7 और 12 तिया 36। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 36 में से 7 को घटाएंगे तो देखना कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 29। कितना बचेगा, 29/12 का आएगा प्लस के। और इसी प्रकार यहाँ भी बचेगा, सेम सेम है संख्या यार, 29/12। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्यों आंसर, क्योंकि दोनों साइड कैसी निकली हमारी, बराबर निकली। माने लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, यही बेटा हमारा क्या है, आंसर हो गया। बेटा आराम से इसको देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट करके। तो बेटा यहाँ पे देखो तीसरा भाग लिखा हुआ है, माइनस के 4/7 एक कोष्टक में है, दूसरी साइड में है प्लस के 1/4, है ना। कोष्टक हो गया यहाँ पर बंद। फिर लिखा हुआ दूसरे कोष्टक में 7/-16। ठीक है, बराबर। और देखो माइनस के 4/7 कोष्टक में है, तो बड़े कोष्टक में लिखा हुआ 1/4 प्लस के से दूसरे कोष्टक में 7/-16। कहने का मतलब क्या है, देखो दोनों तरफ एक ही संख्या है, बस संख्या क्या है, कोई इधर है तो कोई दूसरी साइड में है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस वाले भाग को हल करते हैं, पहले करते हैं इस वाले भाग को हल, और तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लेकर चलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, अगर आपकी एक साइड समझ में आ जाए तो दूसरी साइड अपने आप समझ में आ जाएगी। तो देखो, हमेशा याद रखते हैं कि पहले छोटे कोष्टक को खोलते हैं। कौन से कोष्टक को, छोटे को। तो छोटा कोष्टक है ये हमारा, है ना, ये वाला। तो देखो, इस कोष्टक को ज्यों का त्यों लगाओ और यहाँ लिख देंगे माइनस के 4/7। ठीक है, और प्लस के हैं हमारे पास 1/4, है ना। अच्छा, ये पहले सवाल हमारा है क्रम विनिमय के नियम पर, किस पे आधारित है, क्रम विनिमय के नियम पर। और यहाँ कर देंगे हम कोष्टक को बंद। अब इसको खोल देते हैं कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 7/16। ठीक है, अच्छा जी, एक काम करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका लेंगे तो देखो 7 चौक कितने हो जाएंगे, 28। कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब सम और विषम संख्या हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया हो जाएंगे माइनस के 4 चौक 16 प्लस के 7 एकम 7 माइनस 7/16 जो कहते हो रख देंगे। अब हमारा क्या है कि हम लास्ट हमारा ये, अब इस कोष्टक को खोलना। अभी नहीं खोल सकते थे, अगर मैं अभी खोल देता तो ये सभी की हमें एलसीएम लेना पड़ जाता, हो जाता गलत सवाल। इसलिए एक एक करके खोलो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको खोल दिया। अब हमें क्या करना है कि 16 में से 7 ही आएंगे, तो देखो काय के बचेंगे, माइनस के 9 बचेंगे, है ना। और बट्टे में कितना है, 28। बट्टे में कितना है, 28। और देखो माइनस के क्या है हमारे, 7/16 ये रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोष्टक तो खोल दिया। अब भैया एक बात तो है कि इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं पहले तो। ठीक है, तो अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, और एलसीएम लेंगे इसके दूसरे पेज पर। तो देखो, मैं यहां पर आपको समझाता हूँ एलसीएम कैसे लिया जाएगा। देखो कि 28 और 16, दो का लाएंगे भाग, 14 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 7 में नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 7 में नहीं आएगा, 2 एकम 2, अब 7 बचा खेला तो 7 एकम 7, गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, जब 112 आया, अब हम क्या करेंगे, 28 का लगाते हैं 112 में भाग, तो यहीं पर कर देते हैं। देखो 28 8 3 24, 8 3 24 और 3 अट्ठे 24,
4 अट्ठे 32, 28 चौका देख लें कितने हो गए, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। माने कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 गुणा करेंगे ऊपर तो 4 निम कितना हो जाएगा 36 माइनस। ऐसे ही 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 कितनी बार गया 7 बार। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ठीक है, हम करते हैं इसकी गुणा। तो देखो गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 और 4 एक हासिल का 8, काय के माइनस के। ऐसा मत करना माइनस और माइनस प्लस कर दो ना, गुणा थोड़ी हो रही, गुणा करोगे तो इनकी फिर इसकी गुणा हो जाएगी। बट्टे में कितना 112, तो एक साइड तो अभी मैंने हल कर दी, जो आया हमारा माइनस का 85 बट्टे 112। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे हैं, तो देखते हैं इसको हल करके। और यहाँ पर पहले तो मैं एक लगाऊं बराबर का चिन्ह, रेखा नहीं खींचेंगे, ध्यान रखना रेखा खींचोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको हल, सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगी क्या, कि ये तो हो जाएगा हमारा माइनस के 4/7 प्लस, और कोष्टक को यहाँ पूरा कोष्टक नहीं खोलते, एक कोष्टक को एक ही बार में खोलते हैं, तो माइनस के 1/4। ठीक है, प्लस और माइनस, माइनस के हो जाएंगे कितने 7/16। ठीक है, खुल गया कोष्टक। अब माइनस के 4/7 हमारे ये रहे, प्लस का चिन्ह ये रहा, कोष्टक में ही लिखेंगे इसका एलसीएम। तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा कितना आएगा बताओ, एलसीएम हमारा 16 आएगा। कितना आएगा 16, तो एलसीएम मैंने बताया था कितना आएगा इसका, 16 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 4 चौक 16, 4 बार गया, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, माइनस 16 एकम 16, एक बार गया 1 सत्ते 7। अब खोलेंगे कोष्टक को, देखो कि 4/7 ये रहा, और चलो बाद में कोष्टक को खोल देंगे। यहाँ देखो 7 में से 4 गए तो कितने बच्चे माइनस के 3/16। ठीक है, ऐसे करके अब बराबर माइनस के 4/7 ये रहा, प्लस माइनस माइनस 3/16। तो देखना एलसीएम लेना इनका, 16 सत्ते 112 आएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 चौका कितने हो जाएंगे 64, काय के माइनस के, और 4 तिया 12। दोबारा चेक कर लूँ मैं, गलत तो नहीं गई। चेक करने पे हमने पाया कि हमने 4 तिया 12 कर दिया ना, है 7 तिया 21, तो इधर आएगा 1। तो दोनों को जोड़े कितना आएगा 85/112। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ना दोनों साइड हमारी कैसी निकली, दोनों साइड हमारी निकली बराबर। एक आंसर ये रहा और एक इसका आंसर ये रहा, तो कह सकते हैं LHS, कह सकते हैं LHS बराबर हमारी क्या रहेगी RHS। और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अच्छे से बेटा देख लेना है ना, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहीं तक है ये। और अगर इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, वैसे होगा नहीं डाउट, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हल करेंगे इसके 5वें भाग को, 5वें चलेगा सॉरी, चौथे चौथे प्रश्न को हल करेंगे, भाग को नहीं चौथे प्रश्न को। अब देखो बेटा यहाँ पर चौथा प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। अब मैं बता दूं ये प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसको पहले तो पढ़ ही लेते हैं फिर इसको हल करेंगे। लिखा हुआ है यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हों और a प्लस के b बराबर माइनस के 15/11 हों तो b प्लस के a ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो बात को ध्यान से समझें, अगर मैंने a और b यहां पर लिख दिया किसके प्लस के, और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 2 और 3 कितने होते हैं, तो आप तुरंत कह दोगे 5। कितने होते हैं 5, है ना। या फिर कोई और संख्या ले लें, a का मान ले लें हम क्या 5 और b का मान लिख दें 6, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। समझे, अगर मैं यहां पर समझो a है ये b का मान है ना, ये प्लस का चिन्ह है, और अगर मैं b लिख दूं यहां पर और a लिख दूं यहां पर, और मैं b के स्थान पर लिख दूं यहां 3 और a के स्थान पे लिख दूं कितना 2, तो कितना आएगा, तो 5 ही आएगा, आएगा ना आएगा। तो बस वो यही प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्या हों और a और प्लस b बराबर माइनस के 15/11 हो तो b और a का मान क्या होगा। यार एक बात बताओ, a प्लस b का मान जब माइनस के 15/11 है तो b को उसने पहले ले लिया, a को बाद में कर दिया,
तो उत्तर माइनस के 15/11 ही रहेगा, रहेगा ना रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ 15/11, और यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई परेशानी, कौन परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को जल्दी से। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। रिक्त स्थान भरने, और रिक्त स्थान देखो इसी में से देख के भरने। बहुत ही सरल प्रश्नावली है। कैसे कि यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखो -12/7, और यहाँ भी -12/7 है। यहाँ पर खाली स्थान दे दिया तो कौन सी संख्या आएगी, जाहिर सी बात है 5/-11 आएगा। भाई क्या आएगा, माइनस या 5/-11, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, है ना। हो गया हमारा आंसर, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए इसी का अगले भाग को देखो, यहाँ भी रिक्त स्थान पूर्ति करनी है कि यहाँ पे -10 है, तो देखो यहाँ भी -10 है। यहाँ पर -7/12 है, तो यहाँ भी -7/12 है। क्या नहीं है, 5/6 नहीं है, तो यहाँ पर बस क्या लिख देंगे, 5/6। रोज ही हो गया आंसर। ठीक है, ये इसी को रिक्त स्थान कह देते हैं, है ना। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, ठीक है, अब हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को और इसके दोनों भागों को बहुत ही सरल तरीके से। देखिए बेटा, तो दोस्तों छठे प्रश्न का पहले भाग को लिख दिया, लिखा हुआ है सरल कीजिए। तो भैया सरल करना है तो देखो, पहले तो हमेशा मैंने क्या बताया था, कोष्टक को हटाना पड़ता है। तो लिख देंगे यहाँ पर 3/4 प्लस माइनस, माइनस के हो जाएंगे 8/9 प्लस के 5/8। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, अगले भाग को दूसरे पेज पर हल कर लेंगे। 4, 9, 8, 4, 9, 8 का ले लेते हैं एलसीएम। तो देखना किससे आएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 9 में नहीं आएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 9 में नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 1 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 2 एकम 2। तो अब सीधे सीधे क्या करते हैं, 9 से कर दें, हैं 9 से कर दें, क्यों बार बार उसको लेके, तो 9 एकम 9 कर दो। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में कितने होते हैं, 72। कितने होते हैं, 72। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो 4 का भाग अगर मैं इधर लगाऊं तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। दोबारा देख लें, 18 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है भाई, 72 को अगर मैं 4 से भाग लाऊं, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32 माने 18 बार जाएगा, और 18 गुणा करेंगे 3 में, 18 में 6, 18 3 54, कितने हो जाएंगे 54, माइनस 9 8 72, 9 8 72 है ना, 8 बार गया, 9 8 72, और 8 की गुणा करेंगे 8 में, तो 8 अट्ठे कितने हो जाएंगे 64। ये 8 है ना, 8 8 64, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार 8 निम 72, कितने ने 9 बार, 9 की गुणा करेंगे 5 में, तो 9 पंजे कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे, तो 54 और 45 हमारे कितने हो जाएंगे 99, कितने हो जाएंगे 99, माइनस के कितने हैं 64। ठीक है, 64 ही हो जाएंगे। तो देखो बट्टी में है हमारे 72, है ना, बट्टी में कितना 72। अब हमें क्या करना है, हल करना है। 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, और 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। ठीक है, और बट्टी में कितना है 72। अब ये सरल तो हो ना सकता, क्योंकि एक विषम है एक सम संख्या है, इसलिए यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये हमने इसको सरल कर दिया। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को। तो बेटा यहाँ पर देखिए इस वाले भाग को हल करेंगे, और इस बारे भाग को जब हल करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो देखना इसको लिखेंगे सबसे पहले 9/10 प्लस के 22/15, और माइनस के हो जाएंगे 13/20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम यहीं पर ले लेते हैं हम, 10, 15, 20। तो किससे कटेगा, 2 से, 2 पंजे 10, 15 में नहीं आएगा, 2 धाम 20। ठीक है, 5 में नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 तिया कितने हो जाएगा 60। क्या है, एलसीएम आ गया। क्या आएगा बेटा, 60 एलसीएम। ठीक है, आप सरल करेंगे, ध्यान से समझना कि 10 का भाग पहाड़ा 60 से ज्यादा नहीं आया, 10 छिक्के 60, कितनी बार गया 6 बार, और 6 गुणा 9 में करेंगे, माइनस हो जाए 9 छिक्के 54, प्लस का चिन्ह।
15 चौका 60, कितनी बार गया 4 बार, और 22 चौक कितने होते हैं 88, माइनस देखो 20 तिया 60 3 बार, 3 गुणा करेंगे 13 में, तो 13 तिया कितने हो जाएंगे 39, ठीक है। तो माइनस और माइनस के जोड़ देंगे, प्लस मत करना, गुणा हो जाएगी नहीं तो, है ना। तो देखो 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 और 1 हासिल 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, क्या के 93 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस के कितने 88 बट्टे 60, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। तो देखो बेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ पर घटाना है इसको 93 में से 88, तो माइनस के कितना बचेगा 5 बट्टे 60 बचेगा। और ये तो और भी कट रहा है कैसे, देखो 5 का भाग 5 में 5, 5 का भाग 60 में लगाना, 12 बजा, क्यों, क्योंकि 12 पंजे 60, तो 1 बट्टे 12 निकल कर तो आ जाएगा निकल के, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है बेटा। बस तो ये तो हो गया हमारे छठे प्रश्न के दोनों भागों को हमने हल कर दिया। अब इसी प्रकार 7वां प्रश्न है, और 7वें प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं प्यारे बच्चों। अब हल करेंगे इसके साथ में प्रश्न को लिखा हुआ, निम्नांकित को योग की सक्रिय के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो देखो यहाँ पर पहला भाग लिखा हुआ 3/7, फिर कोष्टक माइनस के 5/14, फिर दूसरे कोष्टक में माइनस के 11/14। तो ये काम करते हैं, पहले तो इसके कोष्टक को खोलते हैं, लेकिन हाँ एक बार बता दूं मैं, यह हल जब करेंगे तो प्रगुणों का प्रयोग करके, इसका मतलब क्या है, इसको हम हल करेंगे सहचार्य का प्रगुण का नियम के द्वारा हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल, और लिख देंगे साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो पहले तो इसके कोष्टकों को खोल देते हैं, लिखा हुआ है 3/7 माइनस के 5/14 और माइनस के 11/14, ठीक है। इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 14 ही आएगा, क्योंकि 7 का भाग 14 में जा रहा है, ना यार। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 14 ही लिखते हैं, काय को अलग से करें, है ना। तो देखो 7 का पहाड़ा 14 से आना है, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, क्या बार जाएगा 2 बार, और 2 क्यों ना कर देंगे किसमें 3 में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस, ठीक है। ऐसे ही 14 एकम 14 एक बार गया, एक क्यों तो सीधे सीधे 5 में कर दो, 5 एकम 5, और ऐसे ही 14 एकम 14 एक बार 11 एकम 11, ठीक है। तो 6 तो ये रहे माइनस के, ये कितने हो जाएंगे हमारे माइनस के 16, भाई 11 और 5 16 हो जाएंगे माइनस के, और 14 ये रहे। 16 में से 6 को घटाना, काय के बचेंगे माइनस के 10 बचेंगे, और बट्टे में कितना है 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और माइनस के कितने बचेंगे 5/7, और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। कोई परेशानी, सेम टू सेम भाई कंडीशन है जैसे हम एलसीएम और उसके भिन्नों को हल कर रहे हैं शुरू से, ठीक है। बस लिखना है कि हमें साचार प्रगुण का नियम, कई नियम वो नियम, ठीक है। उसी प्रकार हमें हल करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसके दूसरे भाग को हल करने के लिए साफ पेज पर। तो देखो बेटा यहाँ पर दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग लिखा हुआ है, और 2/5 प्लस के कोष्टक में माइनस का 8/5 कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, हम इनके जो कोष्टक उनको बेटा खोल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देंगे 2/5, ये वाला कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 8/3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे कितना 4/5, और इसी प्रकार बेटा ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3 का के माइनस के, क्यों, क्योंकि बाहर प्लस अंदर माइनस है ना। अब इसका लेंगे एलसीएम, बहुत ही सरल है। देखो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, बस 5 दिया 15 आएगा एलसीएम। देखो यहाँ अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ कर लो, 5,3 है ना, एक सी संख्या ही तो है, तो एक ही ले लो। 5 एकम 5, 3 में नहीं आएगा, 3 एकम 3, तो 5 दिया कितना आया 15 आ गया, ठीक है। तो 15 लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो 5 का पहाड़ा 15 से ज्यादा है, कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 तिया 15, 3 बार गया, 3 गुणा कर दो, यही की बात चल रही है, तो इसमें 3 दूनी 6, प्लस इसी प्रकार यहाँ देखो 3 पंजे 15, क्या बार गया 5 बार, क्या बार गया 5 बार, 5 बार गया, 5 की गुणा करेंगे 8 में, 5 अट्टे कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, माइनस फिर आ गया 5 तिया 15, कितनी बार गया 3 बार, 3 गुणा करेंगे 12 में, तो 3 चौक
12 हो जाएगा, माइनस 3 पंजे 15, 5 बार 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, थोड़ा मैं एक बार देख लूँ, 3 दूनी 6, 5 अट्ठे 40, 4 तिया 12, 5 दूनी 10। तो देखो 40 और 6 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। 12 और 10 बेटा माइनस के हो जाएंगे 22। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा हमारा कितना, 15। कितना हो जाएगा, 15 है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर हमें 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, माने 24 बचे, काय के प्लस के बट्टे 15। तो यही हमारा क्या बेटा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है, पूरी प्रश्नावली में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है बेटा, और अगर, हाँ, और एक और बात, अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। देखो किससे, शायद 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 8 बट्टे 5। इसको भी आंसर कह सकते हैं, इसको भी आंसर कह सकते हैं। अगर उत्तरमाला में आ रहा तो ये वाला भी सही है, गलत नहीं है ना। तो मैं दोबारा बता दूं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, तो मैंने एक इसमें से प्रश्न बताया था, चौथा प्रश्न, जो पेपर में पूछा जाता है। और अगले प्रश्न की बात कहें तो छठा और सातवें प्रश्न में से भी एक एक प्रश्न आ भी आता है। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार कर लेना। हालांकि सरल प्रश्नावली है पूरी ही। ठीक है, और हाँ, अगर इस प्रश्नावली में से कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बेटा बताना। और तो बच्चों, अगर वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, है ना। कोई भी परेशानी, दोबारा कहता हूँ, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना, और ये बताना वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।